प्रिय विद्यार्थियों, हम सब ने जीवन में अनेक पड़ोस बदले हैं। पड़ोसियों के साथ हमारा अनुभव अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पड़ोसियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। पड़ोसियों के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। प्रेम एवं सौहार्द, विश्वसनीय, उदार एवं संवेदनशील होना चाहिए। ईर्ष्या व द्वेष नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के समय सहायता का भाव होना चाहिए। ईमानदारी व क्षमा की भावना भी होनी चाहिए। अच्छे पड़ोसी के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे सहनशील, निस्वार्थी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने वाला, संवेदनशील, मददगार एवं दयालु, ईर्ष्या न करने वाला, उदार। अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ गोपाल चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य की निबंध विधा में लिखित एक व्यंग्यात्मक लेख है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रभावपूर्ण और सरस ढंग से पड़ोसियों के कुछ ऐसे व्यवहारों पर व्यंग किया है जिनके द्वारा वे सहयोग और सद्भावना का दिखावा करते हैं, परंतु इस दिखावे के पीछे उनके मन में अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाने का भाव छिपा रहता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं है और जिस प्रकार हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देशों को भी आपस में हिल मिलकर अमन चैन से रहना चाहिए। परंतु आज भी चाहे पड़ोसी हो या देश, दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। लेखक अपने घर की बेकार पड़ी वस्तुओं जैसे पुराने जूते, प्लास्टिक के थैले, टूटी शीशियाँ और बरसों से एकत्र की गई वे वस्तुएं जिन्हें कबाड़ी भी नहीं लेता है, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने पड़ोसी की ओर फेंक देता था। उसका पड़ोसी कहता था कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। तब लेखक अनजान होने का अभिनय करते हुए कूड़ा फेंकने वाले को जमकर कोसता है। अगले ही दिन लेखक को भी अपने घर के सामने कचरे का ढेर देखने को मिलता है। लेखक कचरे के ढेर को देखकर बद्दुआएं देता था। इस प्रकार कूड़े के ढेर का आदान प्रदान चलता रहता था। पड़ोसी धर्म निभाने के क्रम में महिलाएं एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करती रहती थी। इसी क्रम में लेखक की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से तूश की शॉल उधार ली थी, जो बहुत महंगी थी। उस शॉल पर चटनी का दाग लग गया, जिसे छुड़ाने में लेखक के 150 रुपये खर्च हो गए। फिर भी पड़ोसन ने शॉल में लगे दाग का कारण ईर्ष्या और स्पर्धा को माना। दोनों ने पूर्व में ली गई वस्तुओं के लिए एक दूसरे को खूब ताने दिए। परिणामतः दोनों में बातचीत बंद हो गई। केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, उनकी नज़र भी कमज़ोर होती है। लिहाजा मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि उन्हें भी नई पीढ़ी का ख्याल है। ऐसा करने पर अक्सर पड़ोसी की केबल का तार भी धराशायी पाया जाता है। इस प्रकार पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला चलता रहता है। व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं है। देश की इकाई भी
व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह दिगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलाबारी कर लें, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा तो स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है कि हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है तो हम भी अपने व्यवहार में सुधार लाएं। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हिल-मिल कर अमन चैन से रहें। बच्चों, अब यह कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। व्याकरणिक बिंदुओं पर आधारित ये आरेख है। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन, अच्छे और बुरे पड़ोसी। अच्छे पड़ोसी के कुछ सकारात्मक गुण हैं और बुरे पड़ोसी के कुछ नकारात्मक गुण हैं, जिसको रेखा के माध्यम से दर्शाया गया है। अच्छे एवं बुरे पड़ोसी का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ऊपर दिए गए आरेख की तरह आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसी ही आकृति बनाकर उसमें एक तरफ पड़ोसी के सकारात्मक गुण और दूसरी तरफ नकारात्मक गुण लिखिए। धन्यवाद।